अच्छी किस्मत करने के लिए गुलर का जो पेड़ है वह बड़ा ज़्यादा ही चमत्कारी होता है। गुलर के पेड़ का फल जो होते हैं उन्हें साक्षात विष्णु जी के वरदान प्राप्त हैं। इसलिए यही वजह है कि जो भी इन्हें रखता है तो उनके जीवन में कभी भी धन की समस्याएं नहीं होती हैं, बल्कि गुलर के वृक्ष पर साक्षात लक्ष्मी जी और विष्णु जी विराजमान रहते हैं। यह कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए विष्णु जी ने जब नरसिंह अवतार लिया था, जो कि विष्णु जी का सबसे तीव्र अवतार बताया गया था, जिनके प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाते हैं। जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था तो वध अपने नाखूनों से किया था। वध करने के बाद भगवान नरसिंह के नाखूनों में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगी थी, तो उस खुजली को शांत करने के लिए भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों को गुलर के पेड़ में गोप दिया। गुलर के वृक्ष में नाखूनों को गोप देने के बाद भगवान नरसिंह के नाखूनों की खुजली तो समाप्त हो गई, पर गुलर के वृक्ष को बहुत ही कष्ट सहने पड़े, उसके कष्ट बहुत बढ़ गए। इस प्रकार गुलर के वृक्ष ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने तो अपने नाखूनों की खुजली मिटा ली, लेकिन मेरे कष्टों का क्या होगा। तब भगवान नरसिंह ने गुलर के वृक्ष को वरदान दे दिया कि आज से स्वयं माँ लक्ष्मी के साथ विराज रहूँगा, और जो भी तुम्हारे फल को खाएगा, तुम्हारे फल को रखेगा, वह धनवान बनता चला जाएगा। गुलर के वृक्ष को, गुलर के फल को वरदान है। गुलर का ही एक ऐसा वृक्ष है जो बहुत ही रहस्यमयी है। ऐसा कहा जाता है कि गुलर का जो वृक्ष है वो बड़े ही ज़्यादा चमत्कारी और रहस्यमयी होते हैं, बल्कि भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार यह कुबेर देव की संपदा माना जाता है। इसलिए गुलर वृक्ष में जो भी फूल होते हैं वो रात के समय ही खिलते हैं। रात को खिलते ही स्वर्ग को चले जाते हैं। किसी भी व्यक्ति ने गुलर के फूल को खिले हुए नहीं देखा है, और यही एक ऐसा वृक्ष है जिसके फूल कभी भी ज़मीन पर नहीं गिरते हैं। इस प्रकार यह बहुत ही रहस्यमयी है। यदि दोस्तों आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी लंबे समय से आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो इसके लिए यह विधि है कि जब आप गुलर के वृक्ष की टहनी ले आएं, फिर उसमें से जो भी दूध निकल रहा है उसे लाल कागज़ में रख लें और उसमें अपनी मनोकामना लिख दें, और इस कागज़ को मोड़कर अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में रख दें। घी का दीपक आपको जला देना है। फिर अगले दिन इस कागज़ को जलाकर राख बना देना है, और फिर इस राख को गुलर के वृक्ष की जड़ में आपको डालकर आ जाना है। ऐसा करने से जो भी आपकी कोई भी मनोकामना है जो आपने उस कागज़ पर लिखे थे वह 100% पूरी होगी। यह इतना आसान और तंत्र प्रयोग है जो बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन इतनी ज़्यादा खास है और इतनी ज़्यादा तीव्र है। जब आप खुद करेंगे तो खुद आप पहचान जाएंगे कि यह कितना ज़्यादा शक्तिशाली है वृक्ष है। बताया गया है कि अगर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है तो आप गुलर का 2 फल लाएं और उसे अपनी तिजोरी में या फिर जहां आप पैसा रखते हैं उसमें उस फल को लाल रंग के कपड़े में लपेट करके आप रख दें, और ऐसा करने से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। यदि आप गुलर के फल को अनाज में रख देते हैं तो कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, यानी कि आप जिस चीज़ को भी बढ़ाना चाहते हैं वह आपके जीवन में बढ़ती ही जाएगी। पैसा और तरक्की बढ़ती जाएंगी। उसी चीज़ के साथ आपको फल रख देना है और वही चीज़ बढ़ती ही चली जाती है। किसी भी चीज़ में कमी नहीं होती है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है तो आप गुलर के टहनी को तोड़कर ले आएं। अपने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाकर ओम लिख देना है, और फिर ऐसा करने से घर की नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह समाप्त हो जाती हैं और हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा से आपको छुटकारा मिलता है। आप गुलर के फल को अपने साथ रखें जिससे आपको
नौकरी या काम नहीं मिल रहा है वो समस्या भी समाप्त हो जाएंगी। जो व्यक्ति भी इसे पास में रखता है उसके सारे काम बनते चले जाते हैं। और अगर गुलर का फल रखते हैं और वह खराब हो जाता है तो उसे आप गुलर के वृक्ष के पास ही छोड़कर आ जाएं। आप ये ध्यान दीजिएगा कि यह बहुत ही ज़रूरी बात है। ऐसे में ही कभी भी कूड़ेदान में इसे ना डालें। और यह भी ध्यान दें कि गुलर का जो फल है उसे आप सिर्फ अमावस्या के समय ही, पूर्णिमा पर ही आपको तोड़कर लाना है, तभी यह कार्य करता है। लेकिन जो मनोकामना का प्रयोग हमने आपको बताया है कि गुलर का वृक्ष के दूध का इस्तेमाल करना है, वो आप कभी भी कर सकते हैं। यानी कि कल परसों भी कभी भी गुलर के टहनी को आप तोड़कर ला सकते हैं और उस कागज़ पर टहनी के दूध से आप अपनी मनोकामना लिख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे गुलर के वृक्ष का इस्तेमाल होता है। अगर किसी की शादी ना हो रही हो, विवाह में अड़चन आ रहे हों, विवाह के बाद लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इस समस्या से बचने के लिए गुलर के वृक्ष का एक पत्ता पर अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम लिख दें। अपने साथी का नाम लिखकर दोनों पत्तों को मिला लो और उसे जोड़कर पीले कपड़े में या फिर पीले रंग के धागे से इसको बांध लेना है। तो इसके बाद आप एक हो जाते हैं और इससे आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। और इस उपाय को दिवाली पर, पूर्णिमा पर या किसी भी खास दिन पर अगर आप करते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक लाभ मिलते हैं आपको। तो इसे कभी भी किया जा सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर पत्ते सूख भी गए तो आपस में मिले रहे। आपको दूध में हल्दी मिलाकर अपना और अपने साथी का नाम लिखें और आपको अपनी उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको गुलर के टहनी से नाम लिखना है। आपको हमने बहुत ही तीव्र उपाय बताए हैं, आप एक बार इस उपाय को ज़रूर ही करके देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा।